नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। लॉ ऑफ टार्ट्स। अब गतिविधि में आज हम पढ़ रहे हैं कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत को रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम भी कहते हैं। रूल ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 हाउस ऑफ लॉज। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है। उपेक्षा का दायित्व हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उपेक्षा, यदि किसी भी कृत्य में यदि उपेक्षा साबित हो जाती है तो वो अपकृत्य के लिए, मतलब अपकृत्य में क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा। उपेक्षा किसे कहेंगे? उपेक्षा वो है कि जो सावधानी बरतने का कर्तव्य था और यदि वो उसने सावधानी नहीं बरती या असावधानी पूर्वक कार्य किया या उतावलेपन से कार्य किया तो वो उपेक्षा के लिए दायी होगा। सामान्यतः 3 तरह की गतिविधियां होती है। कोई भी एक तरह की फर्स्ट गतिविधि ऐसी होती है जिसको कि किसी विधि द्वारा निश्चित कर दिया गया है, और यदि वो उस गतिविधि को कोई भी व्यक्ति करता है तो वो क्या है? अपराध या अपकृत्य, सीधी सी बात, क्योंकि उसको किसी न किसी कानून के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। सेकंड गतिविधि ऐसी होती है जिसको किसी भी कानून ने निश्चित नहीं किया है, मतलब वो कर सकते हैं। तीसरे तरह की गतिविधियां ऐसी होती है कि वो किसी कानून के द्वारा उनको निश्चित तो नहीं किया गया है, लेकिन यदि वो गतिविधियां संचालित करते वक्त या कृत्य करते वक्त यदि किसी की कोई क्षति या अपराध घटित हो जाता है तो फिर उसके लिए वो लायबल होंगे। तो ये कठोर दायित्व का जो सिद्धांत है वो तीसरे तरह की गतिविधियों में आता है। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जो हम सोचते हैं कि इन गतिविधियों को क्यों ना कोई कानून बना के पूर्णतः रोक लगा दी जाए, लेकिन उनका कोई उपयोग है जिसकी वजह से उन गतिविधियों का संचालन किया जाता है। रायलैंड बनाम फ्लेचर का जो नियम है, ये रायलैंड बनाम फ्लेचर के केस में ही ये कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू हुआ है। उससे पहले कठोर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं थी। मतलब उपेक्षा के कृत्य में यदि वो सावधानी, प्रतिवादी ये साबित कर देता था कि उसकी तरफ से पूर्णतया सावधानी बरती गई है तो फिर वो वादी को क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होता था। लेकिन कठोर दायित्व के सिद्धांत में ये कह दिया गया कि भले ही उसने सावधानी बरती हो, पूर्णतया सावधानी बरती हो, फिर भी वो लायबल होगा। मतलब क्या है? उसका जो दायित्व है वो स्ट्रिक्ट है, कठोर है, और उसको उसके लिए करना पड़ेगा। कठोर दायित्व के सिद्धांत में 3 आवश्यक तत्व है। फर्स्ट है भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सेकंड है वस्तु का पलायन, एस्केप। और थर्ड है वादी को जिसकी, मतलब किसी न किसी को कोई क्षति हुई। मतलब क्या है कि जो कोई भी कृत्य किया जाता है उस कृत्य में भूमि का अप्राकृतिक असहज प्रयोग या अप्राकृतिक नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अप्राकृतिक प्रयोग होना चाहिए, और उसमें से कोई वस्तु का पलायन होना चाहिए, और उस वस्तु के पलायन से किसी न किसी को रिष्टि होनी चाहिए, वादी को रिष्टि कारित होनी चाहिए। रायलैंड बनाम फ्लेचर का जो केस है वो ये है कि इसमें फ्लेचर जो प्रतिवादी है, लंकाशायर नामक शहर के कोई एंसवर्थ के निकट उसकी एक मील होती है, मील का मालिक होता है। वो अपनी मील को चलाने के लिए एक बड़े जलकुंड का निर्माण करवाता है अपनी भूमि पर। वो जलकुंड का निर्माण बहुत कुशल इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। वो कुशल इंजीनियर स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं, उसमें उस फ्लेचर को कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक स्वतंत्र ठेकेदारों को काम दे देता है। वो एक मील पर एक जलकुंड का निर्माण करते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, काम को अच्छे तरीके से करने के लिए बहुत बड़े जलकुंड का निर्माण करता है। उस जलकुंड के नीचे पास में ही इस रायलैंड यानी वादी की कोयले की खदान होती है, और उस जलकुंड के नीचे सुराख होता है या सुरंग होती है। उस सुरंग में से पानी है वो बह करके कोयले की खदान में चला जाता है, उसको रिष्टि कारित करता है, उसकी खदानों में बहुत भारी नुकसान होता है। चूँकि रायलैंड ये वाद दायर करता है, क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर करता है, फ्लेचर का ये कहना है कि फर्स्ट बात तो मैंने पूरी सावधानी बरती, कुशल इंजीनियरों को ठेका दिया सब कुछ। सेकंड बात, वो स्वतंत्र ठेकेदार थे तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं।
जब स्वतंत्र ठेकेदार अपना कार्य करता है तो फिर उसकी कोई मालिक की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। मेरी कोई लाइबिलिटी तो मैंने मेरी तरफ से कुशल इंजीनियरों को ये ठेका दिया था और उनकी तरफ से कार्य किया गया। तो ये फर्स्ट जो कोर्ट होता है, अतः न्यायालय ने बात कोई पर्याप्त न कारण मानते हुए प्रकरण को खारिज कर दिया। मतलब जो ट्रायल कोर्ट था, विचार न्यायालय था, उसने तो इस कोर्ट को, ये अंग्रेजी बात है, अंग्रेजों के कोर्ट का बात है, यहाँ का नहीं है, ब्रिटेन का 1868 का है, तो खारिज कर दिया। तब ये एक्स चैम्बर कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर जो अपील कोर्ट होता है, जिसमें विचार न्यायालय की अपील होती है, अंग्रेजों में ब्रिटेन में कोर्ट हुआ करता था जिसको कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर के नाम से जाना जाता था। उसमें अपील की तो उस अपील को स्वीकार कर लिया गया और ये कहा कि नहीं, भले ही आपने सावधानी बरती हो, आपके इंजीनियरों ने सावधानी बरती हो, लेकिन आपने इस भूमि का असहज अप्राकृतिक प्रयोग करने की जो रिस्क उठाई है, आप कर सकते हैं, मना नहीं है, क्योंकि वो तीसरी तरह की गतिविधियों में आता है। लेकिन उसमें यदि ये दोनों चीज़ें उसमें पलायन हो जाता है, यदि कोई नुकसान होता है तो फिर आप उसके लिए लायबल हैं। तो फिर उसकी अपील गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर था, अपीली कोर्ट था, उसके आदेश की पुष्टि कर दी, उसके निर्णय को सही माना और कठोर दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपालन हुआ। मतलब क्या है कि यदि आप अपनी तरफ से कोई भी सावधानी, मतलब उपेक्षा नहीं बरतते हैं, पूर्णतः सावधानी बरतते हैं और उसके बावजूद यदि कोई क्षति कारित हो जाती है तो कठोर दायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि फिर भी लायबल होगा। मतलब क्या है, ये उपेक्षा के दायित्व के सिद्धांत के सामान्य बचाव में जो अपवाद होते हैं, सामान्य उन अपवादों का अपवाद है कठोर दायित्व। उसमें तो उपेक्षा का जो अपकृत्य होता है उसमें अपवाद क्या है, उसमें अपवाद ये है कि यदि वो पूर्ण सावधानी बरतना है, और सावधानी प्रतिवादी यदि अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने को साबित कर देता है कि मैंने पूरी सावधानी बरती है, तो प्रतिवादी लायबल नहीं है। ये क्या है, उपेक्षा के दायित्व में अपवाद है। लेकिन ये उस अपवाद का ही अपवाद है कि यदि वो साबित कर देता है फिर भी यदि भूमि का असहज प्राकृतिक प्रयोग था, उसमें से कोई वस्तु का पलायन हुआ है, किसी को यदि नुकसान हुआ है, तो उसके लिए लायबल होगा। मतलब क्या है, ये अपवाद का भी अपवाद है। अब इस कठोर दायित्व के अपवाद, कठोर दायित्व के भी अपवाद है। मतलब वो एक सामान्य उपेक्षा के अपकृत्य का सामान्य अपवाद था। सामान्य अपवाद क्या था कि यदि उस प्रतिवादी ये साबित कर देता है कि मैंने पूर्ण सावधानी बरती थी, तो फिर प्रतिवादी लायबल नहीं है, ये तो अपवाद बचा उसका। अब उसका ही अपवाद ये आ गया कि भले ही उसने वो किया हो, लेकिन यदि भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग किया है, वस्तु का पलायन हुआ है और किसी को नुकसान हुआ है, तो ये अब उसमें इसका कठोर दायित्व के सिद्धांत के भी अपवाद है। उस कठोर दायित्व के सिद्धांत के अपवाद को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।